नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आज तक के वॉर रूम में रूस यूक्रेन जंग का हर अपडेट आपको देंगे। मैं आपको बताऊंगा यूक्रेन की तैयारी क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और रूस की तरफ से की गई कार्रवाई और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को लेकर क्या है रूस की सफाई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन ने मारियोपोल पर केमिकल अटैक का दावा किया है। ये नया दावा है और यूक्रेन के मुताबिक ड्रोन से मारियोपोल में ये केमिकल गिराया गया है। ये केमिकल अटैक हुआ है, इससे वहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इधर अगर हम बात करें मारियोपोल की, तो मारियोपोल के मेयर का भी बयान है और मारियोपोल के मेयर का कहना है कि रूसी हमले में मारियोपोल के अब तक 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इस बीच में यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आशंका जताई गई है कि रूस मारियोपोल में फास्फोरस बम से हमला कर सकता है। उधर कीव के पास बुजोवा में एक सामूहिक कब्र मिली है और अब तक 50 शव इस कब्र से निकाले जा चुके हैं। ये बेहद गंभीर बात है। लुहांस्क इलाके में रूसी हथियार डिपो नष्ट करने का दावा किया गया है। खार्किव में सड़कों पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं जिन्हें आज नष्ट करने का काम चल रहा है। तो यूक्रेन का कहना है कि रूस के विरुद्ध जो अपराध है, यहां देखिए 5800 केसेस की जांच चल रही है। डोनेस्क, लुहांस्क में रूस ने अपनी सेना भेजी है और ये युद्ध अब काफी तेज कर दिया है। तो जबरदस्त लड़ाई खार्किव के पास रूसी सेना का जमावड़ा हो चुका है। खार्किव पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रूस ने खार्किव पर एक तो नहीं बल्कि 66 हमले किए हैं और ये बहुत बड़ा हमला है। पूर्वी यूक्रेन में अपना एक काफिला भेज दिया है। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस ने अपनी फौज भेज दी है। रूसी फौज वहां पर है। हालांकि ऐसे नहीं कि इन शहरों पर हमले नहीं हो रहे, लगातार हमले हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पुतिन का वो दावा और पुतिन जो लगातार बातें कर रहे हैं वो जल्दी से आपको बताते हैं। दोनों ही तरफ से दावे क्या क्या हो रहे हैं। तो यूक्रेन का जो दावा सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं कि दावा यह है कि मारियोपोल पर केमिकल अटैक, लगातार ये आशंका व्यक्त भी कर रहे थे और कह रहे हैं कि हमला वहां से हो रहा है। केमिकल हमले मारियोपोल में सांस लेने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि वहां पर सांस कैसे ले, जीवित कैसे रहे। मारियोपोल में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के इस तरह की परेशानी हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है और मारियोपोल पर फास्फोरस बम गिर सकता है, यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा कीव के पास जो बुजोवा शहर है वहां पर अब तक 50 शव मिल चुके हैं। यह भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया कि इतनी बड़ी तबाही रूस ने मचाई है यूक्रेन में। इसके अलावा खार्किव में बड़ी मात्रा में सड़कों पर जो है विस्फोटक मिल रहे हैं। जगह पर इस तरह से विस्फोटक बिछे हुए हैं। तो यह हम आपको यूक्रेन का दावा बता रहे थे। तो सबसे पहले अब आपको पुतिन का वो सबसे खौफनाक हथियार क्या है जिसमें वो यूक्रेन की जंग जीतने का मंसूबा बना चुके हैं, वो आपको बताएं। रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये आरोप लगा रहे हैं कि वो यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक कर सकते हैं। यूक्रेनी अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि मारियोपोल पर केमिकल अटैक हो चुका है। मारियोपोल पर केमिकल अटैक। मानव रहित विमान से गिराया जहरीला बम। 3 लोगों में रासायनिक जहर के लक्षण। ये दावा है यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट का, जो इस वक्त मारियोपोल पर रूसी कब्जे के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ रही है। तो क्या रूस ने सच में मारियोपोल पर केमिकल अटैक किया है? ये सवाल डोनेत्स्क में रूस समर्थक बागियों के प्रवक्ता के ताजा बयान की वजह से उठ रहा है। उसने रूसी फौज को केमिकल अटैक का मशवरा दिया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक उसने कहा, मारियोपोल में अजोवस्तल प्लान पर फौज की चढ़ाई समझ से परे है। इससे अच्छा तो रूसी केमिकल फोर्स यूक्रेनियों को धुएं से मार भगाए। इस बयान ने यूक्रेन के कान खड़े कर दिए। उसे ये डर सताने लगा है कि 48वें दिन भी उसे परास्त करने में नाकाम रूस कहीं बौखलाहट में उसके शहरों पर
जहरीले धुएं का बम न गिरा दे। Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. इधर जेलेंस्की का बयान आया और उधर ब्रिटेन और अमेरिका तक हड़कंप मच गया। पेंटागन ने आशंका जताई कि रूस टीयर गैस यानी आंसू गैस में जहरीला एजेंट मिलाकर यूक्रेन के शहरों में मौत का तांडव कर सकता है। जेलेंस्की को डर है कि जहरीली गैस का सबसे घातक वार मारियोपोल पर हो सकता है। जानकारों की माने तो टीयर गैस के साथ जहरीली गैस को मिक्स कर रूस सीरिया में केमिकल अटैक कर चुका है। वहां पुतिन अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि रूस का ऐसा इतिहास रहा है। उन्होंने सीरिया में भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था और एक जो नोविचोक नर्व एजेंट्स इन्होंने बनाया है रशिया वालों ने, वो अपने ही जो अपोजिशन लीडर हैं नवाल्नी उनके अगेंस्ट किया था। यूक्रेन के साथ जंग में रूस पर थर्मोबेरिक, फास्फोरस और वैक्यूम बमों के इस्तेमाल के इल्जाम लग चुके हैं। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध लगने का दौर शुरू हुआ। ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगे हैं, पाबंदियां लगी हैं, जिस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकता, रूस से आप कटकर नहीं रख सकते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर आप जितने प्रतिबंध लगा दें, लेकिन रूस को आप अलग थलग नहीं कर सकते हैं। इधर मारियोपोल में रूस के केमिकल अटैक को लेकर अमेरिका ने आशंका जताई है और रूस टीयर गैस के साथ खतरनाक केमिकल एजेंट को मिलाकर मौत का खेल खेल सकता है, ये बातें कहेंगे। और अब देखिए कुछ इस तरह की जो स्थिति वहां पर है कि टीयर गैस प्लस केमिकल, और इसका मतलब यह है कि तबाही, इसका मतलब यह है कि मौत। दरअसल टीयर गैस में दरअसल जो है जहरीले पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और केमिकल एजेंट मिलाने का मतलब ही यही है, मौत। इराक और सीरिया में इसका इस्तेमाल किया गया था, केमिकल वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया हुआ, और टीयर गैस में नव एजेंट को मिलाया जाता है। नव एजेंट जब मिल जाता है जो कि साइनाइड से 20% जहरीला होता है, 20%। या फिर अगर हम टीयर गैस की बात करें, टीयर गैस में VX यानी कि वेनम एजेंट ऑफ X को मिलाया जा सकता है, जो कि साइनाइड से यहां पर कई गुना ज्यादा वो भी जहरीला होता है। या फिर टीयर गैस के साथ अगर हम नोविचोक की बात करें, नोविचोक जो कि रशिया ने बनाया है, वो मिक्स किया जाता है, जो कि 5 से 8 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ऐसे में देखते ही देखते इंसान का दम ये घोंट देते हैं। और अब आपको सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ गीता मोहन हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं। गीता, यूक्रेन का हाल क्या है, आप दर्शकों को बताएं कि इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है, अलग अलग शहरों में क्या, और केमिकल अटैक को लेकर जो बातें कही जा रही हैं यूक्रेन की तरफ से, वो बातें क्या क्या है, क्या उस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं रशिया की तरफ से? ऑफिशियली अभी तक कोई है। यूक्रेन का ये कहना है कि केमिकल एजेंट्स यूज कर रहे हैं। रूस ने जितने भी यूक्रेनियन स्टेटमेंट्स हैं या एलिगेशंस हैं रूस के अगेंस्ट, उसको हमेशा रिजेक्ट किया है। तो ये भी कोई सरप्राइज नहीं होगा कि रूस की मंत्रालय, चाहे वो विदेश हो या फिर रक्षा, दोनों न्यूज तो गीता, आपका हम रुक करेंगे, थोड़े से टेक्निकल एरर भी है तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन यूक्रेन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और दावा किया जा रहा है कि केमिकल अटैक रूस कर सकता है। हालांकि रूस भी इन बातों से इनकार कर रहा है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव आप, लेकिन रूस की बौखलाहट को समझा जा सकता है और जबरदस्त हैरानी इस बात की है कि टैंक के चारों तरफ हमले का कोई निशान नहीं दिखता, क्योंकि एक परखच्चे फिर भी टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। आखिर ये होता कैसे है, इसी पर आप हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जैवलिन, जैवलिन और जैवलिन। रूस यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन के इस घातक हथियार का नाम अब तक आप न जाने कितनी बार सुन चुके होंगे। न जाने कितनी बार आप इसके वार से रूस के शक्तिशाली टैंकों के तबाह होने की तस्वीरें भी देख चुके होंगे, मगर टैंकों को ये मिसाइल इतनी बुरी तरह कैसे तबाह करती है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज तक आपको यूक्रेन की युद्ध भूमि से दिखा रहा है। देखिए अभी टैंक आपको दिख रहा है, इस पे कहीं आपको डायरेक्ट मिसाइल या रॉकेट का इम्पैक्ट नहीं है। पूरे टैंक को आप देखिए, इधर से पूरा देखिए आप, कहीं भी इम्पैक्ट नहीं है। ये हिस्सा जला जरूर हुआ है लेकिन बाद का जला हुआ है, ये इम्पैक्ट नहीं है किसी मिसाइल या किसी मिसाइल या रॉकेट का इम्पैक्ट नहीं है। आज तक आपको दिखाएगा कि कैसे एक तबाह टैंक के चारों तरफ मिसाइल के वार का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसी फौलादी रूसी टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। जैवलिन से तबाह टैंक, जैवलिन के वार का निशान क्यों नहीं? कहां टकराई जैवलिन मिसाइल? तो फिर जैवलिन मिसाइल इस टैंक से आखिर कहां टकराई, कैसे टकराई कि इस टैंक में उसका निशान चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? इसका जवाब जैवलिन यानी भाला फेंक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी में छिपा है। जैवलिन मिसाइल जितना भयानक हमला करती है, उसकी उड़ान उतनी ही खौफनाक होती है। देखिए आप बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल ऊपर तक सुरक्षित है। तो क्या कारण है, कैसे ये टैंक तबाह हुआ है? ये जो TB2s हैं और जेवलिन मिसाइल्स हैं वो टॉप अटैक करती हैं, जो कि सबसे कमजोर हिस्सा होता है टैंक का। चारों तरफ बड़ा आर्मर होता है और ये देखिए इसमें ऊपर से हमला हुआ है, तो ये यकीनन एक जेवलिन मिसाइल या TB2 मिसाइल का हमला है, किसी और रॉकेट या एंटी टैंक वेपन का हमला नहीं है। और यही कारण है कि देखिए चारों से बिल्कुल इंटैक्ट होते हुए भी ऊपर से हमला हुआ और उसके बाद ये टैंक तबाह हो गया। और मैं आपको इसकी एक खासियत और बता दूं, जो ये वेपन्स हैं इनमें क्या होता है, एक आगे कौन होता है जो इम्पैक्ट करता है, छेद बनाता है, अंदर फासला बनता है और उसके अंदर फिर पीछे एक्सप्लोजिव होता है, जिससे एक्सप्लोजिव उस फासले से जो छेद बनता है उससे अंदर जाता है और अंदर जाके फट जाता है, जिससे सारा टैंक तबाह होता है। इस तरह फौलादी टैंक को चीरकर जैवलिन मिसाइल धमाका करती है और इस तरह रूस को 9 अप्रैल तक 705 टैंक और उनके साथ चल रहे हजारों सैनिकों को गंवाना पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को लगातार जैवलिन मिसाइल मुहैया करा रहे हैं। जो रूसी टैंकों को ताबूत बना रही है। राजेश पवार, दिमित्री वस्का, आज तक। तो यूक्रेन जैवलिन मिसाइल से अटैक करा रूस। यूक्रेन जंग 48वें दिन पहुंच गई लेकिन अंजाम तक पहुंच नहीं पाई है। युद्ध के खत्म होने के बजाय फिर से भीषण होने के इसके आसार हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन उसमें मारियोपोल है, एक बार फिर से कब्जे के लिए वहां पर पलटवार हुआ है। दोनेत्स्क में यहां पर रूस को लगातार टक्कर मिल रही है और कड़ी टक्कर मिल रही है। लगातार रूसी लैंड माइन का यहां पर सफाया किया जा रहा है। रूसी लैंड माइन है लेकिन उनका सफाया, वहीं डेनेप्रो की ओर बढ़ रही रूसी सेना से दो हाथ कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। किस तरह की तैयारियां भी वहां पर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप यहां पर राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि यूक्रेन किस तरह से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यहां पर आपको बताएं कि रूस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। वो पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करने जा रहा है। डोनबास में रूस की सेना आ चुकी है। रूस केमिकल अटैक का प्लान बना रहा है और वहीं उसे कह दिया गया है कि शांति वार्ता के दौरान उसके हमले बिल्कुल नहीं रुकेंगे। केमिकल अटैक का ये जो प्लान है ये सबसे खतरनाक है रूस का प्लान।
तो आइए इस वक्त सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजेश पवार हमारे संवाददाता के पास। राजेश, एक आज बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई, जो लगातार प्रतिबंध की बात आ रही है रूस पर, और उसके साथ साथ ये केमिकल अटैक, इस बात की अब कितनी संभावना है राजेश कि केमिकल अटैक रूस की तरफ से हो सकता है? देखिए, केमिकल अटैक की जो खबरें हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस से कई दिन से आ रही हैं कि रूस कभी भी केमिकल अटैक यूक्रेन के इलाकों में, खासकर दोनबास में कर सकता है। तो देखिए, संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक तरह से रूस में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया है। वो अभी तक मरियापोल शहर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, उस पर कब्जा नहीं कर पाया है, जबकि खबरें आ रही हैं पिछले 10 दिन से कि मरियापोल पर लगभग रूस का कब्जा हो गया है। इसी प्रकार जो दोनबास का एरिया, जो भूभाग है, वहां भी अभी तक 100% रूस लुगांस्क और दोनेत्स्क ओब्लास्ट में कब्जा नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह से अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये दावा है कि शायद रूस यहां केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो रूस को ये बहुत सोच समझकर बहुत बड़ा कदम होगा, जो इस वॉर को अगले लेवल तक एस्केलेट कर देगा। लेकिन और रूस राजेश, क्या वाकई रूस ऐसा कर सकता है? क्योंकि 48 दिन में ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या ये प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हो सकता है कि रूस को और बदनाम करो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा ज्यादा लगता है। संभावना हो सकती है अगर इंटेलिजेंस बोल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस कोई ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि उसके पास जो अपना कन्वेंशनल आर्सेनल है वो बहुत बड़ा है और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। अगर वो कन्वेंशनल वेपन्स यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, तो कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता कि वो केमिकल वेपन्स यूज करेगा। ओवर टू यू। जी राजेश, इसके अलावा आप ये बताइए कि चूंकि हालात लगातार खराब वहां पर हैं, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है? यूक्रेन तो कह रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो गई है, कई लोगों की मौत भी हो गई है, कुछ अलग अलग तरह के मिसाइल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त रूस से निपटने के लिए? देखिए, जो ये आप केमिकल वेपन्स की बात बता रहे हैं और जहां सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, ये मरियापोल का जिक्र किया आपने। मरियापोल यूक्रेन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उन्हें लग रहा है कि मरियापोल लगभग अभी उनके हाथ से निकल रहा है। दूसरी इसकी बड़ी बात है कि ये जो अज़ोव बटालियन है, जिसको रूस हमेशा नियो नाजी बोलता आया है, ये उनका हेडक्वार्टर, उनका गढ़ है। और वहां पर रूस ने ये बोला है कि काफी लोगों को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है एज ह्यूमन शील्ड्स। तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है। दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। इसमें सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं लगातार। बहुत धन्यवाद राजेश पवार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो संभावना राजीव बनी हुई है, अभी इसमें कोई शक नहीं है, संभावनाएं वहां पर हैं, हालांकि चिंताएं भी है। दूसरी तरफ माइकोलिव में रूस ने बड़ी तबाही मचाई है। वहां पर न पानी है न बिजली है। माइकोलिव से जान बचाकर भागे एक परिवार से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की, आप टहल जाएंगे, सुनिए। काले अक्षरों में बस पर लिखा है बच्चों की बस, चिल्ड्रन, और ये सफेद बस किस तरह से मट्टी में पूरी मिली हुई है, ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कठिन डगर से ये बस आ रही है। यहाँ पे देखिए, शीशा टूटा हुआ है और जो भीतर की तस्वीर है वो अपने आप में जो मानवीय त्रासदी है वो बयां करती है। एनेस्थीसिया और आयरीन, दो माँ और बेटी, भाग के आ रहे हैं सिग्निरोफ्का से, और यहाँ पे नादिया है। ये इसी तरह से लगभग 30-40 लोग इस बस से उतरे हैं। आप देखिए कि बस में किस तरह से पूरी जो बस है उसमें लिखा हुआ है काले अक्षरों में, और इनके लिए भी बहुत कठिन घड़ी थी। इसी तरह से एक बैग और एक किताब के जरिए ये लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। नादिया है, ये आयरीन है और एनेस्थीसिया है। आयरीन, how difficult was it for you? Where are you coming from? You got a packet and all this. Volunteers help us. He give us bread, wood, and other. ब्रेड भी है, बिस्किट्स है, खाना है। बता रही है कि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था इनके गांव में। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सुपर लीडर के रूप में उभरे हैं।
कल बाइडेन से वर्चुअल मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से यह संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूचा नरसंहार की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर यह कहा कि जांच होनी चाहिए। दरअसल रूस का यह कहना है कि बूचा को लेकर उस पर लगे आरोप झूठे हैं। भारत हमेशा से बातचीत से विवाद के समाधान के पक्ष में। यूक्रेन जंग से हटकर दुनिया की निगाहें कल शाम मोदी बाइडेन मुलाकात पर थी। दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के मुखिया वर्चुअली मुखातिब थे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, जबकि भारत मजबूती के साथ न्यूट्रल खड़ा है। मीटिंग में पीएम मोदी ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने बाइडेन को बताया कि जंग शांत करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए। बूचा नरसंहार की आलोचना भी की, साथ में अमन का फॉर्मूला भी दिया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। बाइडेन से बातचीत में मोदी अच्छे से बताने में कामयाब रहे कि इस अंतर्राष्ट्रीय मसले पर उसकी अपनी स्वतंत्र सोच है और वो किसी देश का पिछलग्गू नहीं। इस सच्चाई को बाइडेन ने भी स्वीकार किया। I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार उस पर पाबंदियां लगा रहा है। तमाम देशों से रूस से रिश्ते खत्म करने की अपील भी कर चुका है। इसके बावजूद भारत ने अभी अपने रुख में बदलाव नहीं किया, हमेशा तटस्थ रहा। संयुक्त राष्ट्र में ज्यादातर वोटिंग से दूर रहा। रूस के साथ तेल खरीद का समझौता भी किया। रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आए और भारत के स्टैंड की तारीफ की। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े संकट में मोदी कूटनीतिक रूप से काफी मजबूत साबित हुए हैं, जिसकी अनदेखी ना तो रूस कर सकता है और ना अमेरिका। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें वो क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध रोकने के लिए पुतिन जेलेंस्की से बात में उन्हें सुझाव दिए हैं। जेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात करने की बात कही है। कहा है कि मैंने सीधी बात करने का सुझाव दिया कि जाइए आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि जेलेंस्की से बात कीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बूचा में निर्दोष नागरिकों की हत्या काफी चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी वहां पर उठाई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों को आप मार सकते हैं। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक ही युद्ध का रास्ता है, वो बातचीत से रास्ता निकलेगा। मतलब ये हुआ कि आप बातचीत कीजिए और बातचीत से ही शांति का रास्ता निकलेगा। और इस मुलाकात के मायने बेहद अहम है। बगैर कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें बाइडेन को बता दी। भारत को किसी का पिछलग्गू न समझे, अपनी न्यूट्रल नीति से वो ये साफ करने में कामयाब रहे। भारत को किसी का पिछलग्गू न समझे और किसी की अनदेखी नहीं, कोई इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। बाइडेन को यह भी समझ में आ गया कि चीन को साधना है तो भारत का साथ जरूरी है। और यही नहीं, भारत का साथ लेने के लिए भारत के हितों को समझना भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए जंग को लेकर भारत के रुख पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से बाइडेन बच गए। बाइडेन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अमेरिका को यह भी समझ में आ गया होगा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने साथ भारत को रखना अब बेहद ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। और यूक्रेन में एक और बूचा कांड का खुलासा हुआ है। कीव के पास में बुजोवा में सामूहिक कब्र का खुलासा हुआ है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में करीब 50 लोगों के शव मिले हैं। आरोप है कि रूसी फौज ने बुजोवा में बेरहमी से लोगों का कत्ल किया। यूक्रेन ने इससे पहले बूचा, रोस्तमोल, वोरोंजियाका में भी नरसंहार का दावा किया था। हालांकि रूस का कहना है कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं और सबूत मैनेज किए गए। संकरे कुएं में बेटे का शव था। जूते को देखकर मां ने पहचाना तो कलेजा फट गया। राहत और बचाव कर्मियों के लिए भी ये भावुक पल था। महिला बार बार बेटे के शव से लिपटना चाहती थी, रोकना मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीर कीव के करीब का इलाका बुजोवा की है। ये यूक्रेन का नया बूचा है। रूसी फौज के हटने के बाद जब यूक्रेनी प्रशासन के लोग पहुंचे तो यहां का हाल देखकर हैरान रह गए। बूचा की तरह यहां भी सामूहिक कब्रगाह मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में कम से कम 50 लोगों के शव मिले हैं। यूक्रेन मानो सामूहिक कब्रगाह का देश बन गया है। उन्होंने उसे यातनाएं दी, पानी में फेंक दिया। आप देख सकते हैं कि कहां फेंका। जानवर, दरिंदे, इस पर और कुछ नहीं कहा जा सकता। 16 मार्च की घटना है, उसी दिन वो गायब हुआ था। आरोप है कि रूसी फौजियों ने करीब से लोगों को गोली मारी। बताया जाता है कि रूसी सैनिकों ने यहां जुल्म की इंतहा कर दी। 17 साल के एक किशोर को कार में जिंदा जला दिया। एक महिला का सिर उड़ा दिया गया। बूचा के बाद बुजोवा में भी मास ग्रेव्स मिलने से यहां कीव में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन में सरकार का कहना है कि रूस के सिपाहियों ने सिविल जनता को पकड़ा, टॉर्चर किया, मारा और फिर उन्हें दफना दिया। एक पेट्रोल पंप के पास बुजोवा में गाड़ियों में शव मिले हैं और जंगल के इलाके में एक रास्ते को काटकर वहां पर एक टायर ट्रैक मिला है जिसके पास कुछ शव मिले हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद पड़ताल की जाएगी कि आखिर इन लोगों को क्या ये शेलिंग में मरे थे, फायरिंग में मरे थे या इनको टॉर्चर करके, यातना देकर मार दिया गया। यूक्रेन के मुताबिक शहर शहर में सामूहिक कब्र मिले हैं। हालांकि रूस इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन के आरोप भी एक तरफा नहीं है। बूचा से जो तस्वीरें सामने आईं, उसकी भारत समेत तकरीबन हर देश निंदा कर चुका है। बूचा के बाद होस्टोमेल के एक गराज से 11 शव मिले और फिर बोरोदियांका की तस्वीर आई थी, जिसे यूक्रेन ने बूचा से भी भयानक बताया था। बेरेजिवका से दिमित्रिवका के बीच रास्ते पर 50 से ज्यादा लोग मारे गए। रूसियों ने उन्हें करीब से गोली मारी। एक कार में 17 साल के लड़के को जिंदा जला दिया गया। एक महिला की आधी खोपड़ी उड़ा दी। एक पिता को जिंदा जला दिया गया। यूक्रेन अधिकारियों ने जमीन खोदकर सारे शव निकाले। यूक्रेन में जंग का आज 48वां दिन है। न जाने जंग के मैदान से अभी और कितनी विभत्स तस्वीरें और कहानियां सामने आए। गौरव सावंत, कीव, आज तक। तो बूचा, होस्टोमेल, बोरोदियांका की तस्वीरें आपने देखी। और यूक्रेन में अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची है तो वो है मारियोपोल। मारियोपोल की बर्बादी की विचलित और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस के लिए मारियोपोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना है। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस को क्रीमिया तक सुरक्षित गलियारा मिल जाएगा। क्रीमिया को रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। मारियोपोल में दर्द का समंदर बह रहा है। मारियोपोल में मातम ही मातम है। मारियोपोल में अब क्या बच गया है? तबाही की तस्वीरें मारियोपोल में भी बिखरी हुई हैं।
ये तस्वीर मारियोपोल के ड्रामा थिएटर की है। थिएटर पर हुए हमले के बाद की ये पहली सबसे साफ सुथरी तस्वीर है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में थिएटर की छत देखिए। रूसी मिसाइल हमले में छत के परखच्चे उड़ गए हैं। ड्रोन से लिए गए वीडियो में विध्वंस साफ नजर आ रहा है। थिएटर की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ चुके हैं। सिर्फ नजर आ रहा है सरिये और ग्रिल का जंजाल। मारियोपोल के इस थिएटर पर 16 मार्च को हमला हुआ था। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 300 लोग मारे गए थे। मारियोपोल सिटी काउंसिल के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ड्रामा थिएटर पर तब हवाई हमला किया जब थिएटर में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। हालांकि रूस ने थिएटर पर तो शहर दर शहर बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। और इसी के साथ वॉर रूम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।